जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप जोहार हजारीबाग। हम लोग अभी खड़े हैं बीएसएफ मीरू कैंप के गेट के बाहर और फिर इस तरह का फ्रॉड आया है। कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरह से मीरू कैंप के नाम पे खाना मंगाया था और उस 200 आदमी का खाना मंगाया था, लेकिन फ्रॉड जो है वो मालिक से, होटल का मालिक से ही पैसा लेके उड़ गया। और जब यहाँ पे गेट पे आता है कोई तो गेट पे एंट्री देने नहीं दिया जाता है, बोलता है कि ऑर्डर यहाँ का नहीं है। तो इस तरह का आर्मी बन के, बीएसएफ बन के लोगों को फ्रॉड बनाया जा रहा है। इसमें एक और व्यक्ति हैं यहाँ पे जो जिनके साथ ये किया गया है। आइए देखते हैं। इनकी जो गाड़ी है इसमें देखिए 50 पीस जो है ये सीमेंट का पाइप मंगाया था। बीएसएफ मीरू के अंदर केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे बोलता है कि काम चल रहा है, और जब ये आते हैं गाड़ी लेके यहाँ पे तो गाड़ी को रोक दिया जाता है। और वो किस तरह से फ्रॉड बनाया गया ये जानते हैं। आखिर क्या है, ये लोग यहाँ पे क्यों खड़े हुए, क्यों आप लोग इतना देर से यहाँ पे खड़े हुए, कब से सर हमको बुलाया गया था मतलब 11 बजे माल लेके, समझे। हम तो मेरा घर हुआ बोंगा, सिंदूर से माल लाए थे। वहाँ से हम घर से निकले थे 9 बजे। यहाँ 11 बजे आराम से लोडिंग करके मैं पहुँचा। उसके बाद यहाँ पे आए, बोले मैं अपना आदमी को भेज रहा हूँ, अपना बंदा को भेज रहा हूँ। मतलब 11 बजे से बोलते बोलते 1 बजा दिया। मैं घुसाए तो फिर अगला नंबर से मैं ट्रैक कर रहा हूँ तो बोलता कि मैं तेरे को नहीं पहचानता हूँ। गेट के बाहर बोल रहा कि आदमी भेज रहे हैं। नहीं, गेट के बाहर से बोल रहा मैं आदमी भेज रहा हूँ, वहाँ थोड़ा वेट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं हो, खर्चा पानी ले लीजिएगा। वेट कर करके फिर अगला आदमी पता किया तो बोला निकल गया फ्रॉड। अच्छा, तो यहाँ स्लिप कहाँ है आपके पास? जो स्लिप है। हाँ, तो देखिए ये जो स्लिप है ये रवि ट्रेडर्स है, रवि कुमार राही इनका नाम है। बिल्डिंग मटेरियल सेंटर है इचाक में, नहीं सिंदूर में ना, सिंदूर में बिल्डिंग मटेरियल है। और यहाँ पे उन्होंने इनको भेजा ये स्लिप देके, 2 स्लिप देके कि केंद्रीय विद्यालय में जो है 50 पीस पाइप जो है भेजना है। अब जो फ्रॉड है, जो मालिक है इनका, उनसे बात करके पहले बोला कि गेट पे रोक दिया है, यहाँ का रूल चेंज हो गया है, सिक्योरिटी रीजन से रूल चेंज हो गया है। आपको पहले पैसा डालना पड़ेगा 10,000। आप 10,000 जब डाल देंगे तो हम आपको पूरा 95,000 जो है वो लौटा देंगे, जिसमें 60,000 कैश देंगे और 35,000 जो है फोन पे कर देंगे। तो ये जो है वो रूल जो लेने वाला मालिक से बात हुआ। मालिक ने बीएसएफ का नाम समझ के या फिर सिक्योरिटी रीजन समझ के सोचा कि रूल चेंज हो गया होगा, इनको जो है पैसा दे दिया। मतलब उसके अकाउंट में, फ्रॉड के अकाउंट में पैसा दे दिया 10,000। जब उसके अकाउंट में पैसा आया और जब ये माल लेके यहाँ पे आते हैं तो इनको जो गेट के अंदर से जाने नहीं दिया जाता है। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जब हम लोगों ने बात की कि क्या पाइप का कोई ऑर्डर आपके यहाँ से आया है इस तरह का, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर मेरे यहाँ से नहीं आया है। मतलब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये लोग फ्रॉड है। तो इस तरह का फ्रॉड बीएसएफ मीरू के नाम पे बहुत चल रहा है, जहाँ पे पहले पैसा मांग लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि माल लेने के लिए आदमी आएगा। कितना देर हो गया आप लोग यहाँ पे खड़े हुए? मेरे हुए लमसम सर 3 घंटा आसपास। एक बार भी बात हुआ था? बात हुआ 2 बार, 3 बार बात हुआ। बोला 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप लोग गेट में दिखाए तो क्या बोला? ये बोला कि यहाँ का माल नहीं है। यहाँ का माल नहीं है? बोल रहा अंदर जाए नहीं देगा। बोल रहा अगला आदमी बंदा भेज रहा हूँ। मतलब 3 घंटा अभी तक बंदा भी नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया? तो ऐसा लग रहा है कि आएगा भी नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसा हो गया है। हम लोगों ने दिखाया था किस तरह से खाना रहा। एक रेस्टोरेंट था जिसका 200 बिरयानी ऑर्डर किया था, उसके बाद पैसा पहले मंगा लिया, बोला कि एक साथ आपको 10,000 देंगे, और उसके बाद फिर अभी तक पैसा जो है वापस नहीं मिला। मतलब वो पैसा ढूंढते रहे, परेशान हो गए, नहीं मिला। अब इनका जो 95,000 का ऑर्डर था और ये जो है गाड़ी लेके आ गए हैं, तो पेट्रोल खर्चा जो है वो तो अलग ही बात है, आना जाना खर्चा तो लगी जाए। कितना लगता है ऐसे, मतलब वहाँ से अगर डिलीवर करते हैं तो कितना लेते हैं गाड़ी का खर्चा? वही 2,000 लमसम। 2,000 लेते हैं जी। तो मतलब अगर 2 बार आप करते तो 4,000 रुपया खाली गाड़ी का लगता है। तो मतलब 2,000 का नुकसान हो जाएगा आपको भी ऐसे ही यहाँ पे। नुकसान तेल जला के आ गए। नुकसान तो है। और ऐसे 10,000 तो उनसे ले ही लिया और इनको जैसे बेवकूफ़ बनाया, मतलब किस तरह से। देखिए, तो इस तरह का फ्रॉड जो है हो रहा है लगातार। हम लोग बता भी रहे हैं, इस तरह की कवर इसलिए कर रहे हैं कि बीएसएफ और मीरू का जो बल्क ऑर्डर आता है उसको पहले आप जांच लें। जब भी कोई ऑर्डर आए तो आप उस आदमी से पहले मिल लें। जितना बल्क ऑर्डर 95,000 का ऑर्डर है तो भाई आप 2,000 रुपया या 200 रुपया खर्चा करके यहाँ पे पहुँच जाइए, उस आदमी से पहले मिल लीजिए कि हाँ यहीं का आदमी है, वेरीफाई कर लीजिए कि वो आदमी बीएसएफ मीरू का कोई अधिकारी है या काम करता है कि नहीं करता है। नहीं तो इस तरह से फोन में जो है आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लोग समझते हैं कि सिक्योरिटी रीजन से वो डर के सोचते हैं कि नहीं ऐसा रूल होगा कि पहले पैसा भेजना है फिर ये करना है, तो हो जाता है। लोग समझते हैं कि दे देते हैं, चलो ऐसा दे देते हैं, इसमें लोग पड़ जाते हैं चक्कर में।
बोले थे पहले 35,000 रुपया डालो, उसके बाद 70,000 में डालूंगा। अच्छा, वो बोला पहले 35,000 डालो। तो 70,000 में डालूंगा। तो उनका पास 35,000 नहीं था, 11,000 था, 10,000 वो डाले। अच्छा, उसका बोला ड्राइवर को मैं 60,000 दूंगा, कैश देंगे। कैश दूंगा, 70,000 आपको हम अकाउंट में डाल दूंगा। अच्छा, उसके बाद फिर फोन रिसीव नहीं हो रहा। उसके बाद फोन रिसीव नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो जैसे ही उसके पास 10,000 गया तो भाग गया लगता है। यही हुआ ना। यही हुआ। तो देखिए इस तरह के जो लोग हैं मतलब उनको किस तरह से आप सोचिए शोषण एक तरह से किया जा रहा है। अब इनका गाड़ी जो है मेरू कैंप के बाहर खड़ा हुआ है, इतना पूरा माल अब लोडिंग ओवरलोडिंग करने में इनका मेहनत जो लगा, टाइम लगा, वो पूरा बर्बाद हो गया दिन भर का। और इस तरह के फ्रॉड जो है वो मेरू कैंप के नाम पे बहुत हो रहा है। आर्मी का नाम जब लेते हैं तो लोग को लगता है कि उन पे विश्वास होता है, लेकिन अब उसका नाम लेके जो फ्रॉड कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं शायद, और जिसके वजह से व्यवसायी को तो नुकसान हो रहा है, जो ट्रस्ट है वो भी मतलब खत्म हो रहा है कि कैसे किस पे भरोसा किया जाए, किस पे जो बल्क ऑर्डर दे रहे हैं किस पे भरोसा किया जाए। तो यही है कि जब इस तरह का ऑर्डर आए, बल्क ऑर्डर मेरू के नाम से या फिर सीआरपीएफ बोले, आर्मी बोले, तो आप एक बार वेरीफाई कर ले, उस आदमी को चेक कर ले, तभी आप मतलब बच पाइएगा, नहीं तो फिर इस तरह के चक्कर में आप भी फंस जाइएगा। इसके पहले भी एक आया था, पानी का ऑर्डर आया था, तो मालिक ने मुझे फ़ोन किया था कि हाँ वहाँ से ऑर्डर आया है लेकिन हम पहले वेरीफाई कर ले रहे हैं, तो उन्होंने भेजा नहीं, तो वो सतर्क हो गए, पहले से वीडियो देखा था इसलिए वो जान रहे थे कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा है। तो यही है, पहले जो फ्रॉड है वो लगाते हैं कॉल मालिक को, पहले ऑर्डर दे देते हैं एडवांस में कि इतना ऑर्डर आप भेज दीजिए, गेट पे जो है हम उसको पैसा दे देंगे, ड्राइवर को कैश दे देंगे, इस तरह का देते हैं, बोलते हैं, और उसके बाद फिर बोलते हैं कुछ पैसा डालिए आप सिक्योरिटी रीजन से, उसके बाद अंदर जाने दिया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सिक्योरिटी गार्ड होता है, बिना इजाज़त के किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। बीएसएफ मेरू कैंप में ऐसे भी कोई भी नहीं जा सकता है, पहले वेरीफाई होता है उनका, तभी वो अंदर जाता है। तो आपको अगर लगता है कि मेरू का कोई ऑर्डर है तो उसको पहले जांच करें, उसका आधार कार्ड ले, वेरीफाई करें, कहीं ना कहीं से वेरिफिकेशन कर ले कि वो आदमी सच में मेरू कैंप का है या पुलिस का है, तभी ऑर्डर को डिलीवर करें। नहीं तो फिर इस तरह का फ्रॉड वो करता रहेगा और आप लोग जो है फंसते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिकंदर कुमार मेहता हुआ। आपका क्या नाम हुआ? उमेश प्रसाद मेहता। तो दोनों आप लोग साथ में आए थे? साथ में आए। तो उतारते आप लोग या हाथ से, मशीन से उतरता है? नहीं, हाथ से उतरता है। हाथ से? हाँ, लेबर चढ़ाया भी हाथ से ही हाथ है? से चढ़ा। तो देखिए इतना मेहनत हाथ से चढ़ा के हाथ से उतार के फिर और मिलने मिलने कुछ नहीं, मतलब निकला फ्रॉड। तो यही है, और इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आप आर्मी सीआरपीएफ का नाम ले तो पहले वेरीफाई ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।